हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल में काफ़ी हद तक अजीब सी सिचुएशन बन गई है, जहां पर आम जनता, एक पार्ट का जनता है जो ओली के साथ है, एक प्रचंड के साथ है। जनता बटी हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा जो बाकी खास तौर से नेपाली कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो अलग हैं। कहीं ना कहीं पुष्प कमल दहल जो प्रचंड हैं उनकी ओली के साथ जो टसल है वो बढ़ती जा रही है। चाइना का ओपनली अंदर आना और दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के गुटों के अंदर समझौता कराना, ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है। चाइना की परेशानी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि भारत ने इसके ऊपर चुप्पी साध ली है, जबकि पुष्प कमल प्रचंड दहल ने भारत, अमेरिका और यूरोपियन देशों से मदद मांगी है कि यहाँ पर राजनीतिक हालात बहुत बिगड़ गए हैं, आपको हमें मदद की ज़रूरत है। शायद प्रचंड चीन के दखल से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल भयभीत हो गया है, डर गया है और भारत को और बाकी देशों को हमारी मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हालांकि भारत ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और शायद इसी बात से चीन के माइंड में संशय आ रहा है कि भारत सोच क्या रहा है, कि भारत चुप क्यों है। चीन की परेशानी का कारण क्या है कि भारत चुप क्यों है, भारत साइलेंट क्यों है। अब जो चीन का प्रतिनिधिमंडल वहां पर आया था उसका भी विरोध हो रहा है। हालांकि कई लोग कहेंगे ये विरोध गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो खास तौर से केपी शर्मा ओली जो चाहते हैं वो शायद लोकतंत्र के दायरे से बाहर भी हो सकता है। एक अजीब सी बात ये हुई थी कि जो आम लोगों को शायद मालूम ही ना हो कि नेपाल के संविधान के मुताबिक नेपाल में संसद भंग नहीं हो सकती। किस ढंग से केपी शर्मा ओली ने सिफारिश की कि संसद भंग कर दो, और कानून कहता नहीं था, संविधान कहता नहीं था, और किस अधिकार से फिर विद्या देवी भंडारी ने, जो कि राष्ट्रपति है वहां की, उन्होंने मंजूर कर लिया। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले गए। इस बात की चर्चा हर जगह है। इस बात की चर्चा आज अमेरिका में भी है, यूरोप में भी, भारत में भी है कि दो सर्वोच्च पद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि संसद भंग नहीं हो सकती है, उसके अगेंस्ट चले गए और रूलिंग दे दिया। ये बात तो थोड़ी मुझे भी अजीब लगी है। खैर, लेकिन नेपाल में 20 सालों में देखा जाए तो 20 से ऊपर प्रधानमंत्री आए हैं। खींचा तानी जो अपनी खास तौर से वहां पर जो सियासी संकट है वो कहीं ना कहीं पर्सनल जो एम्बिशंस हैं उन लोगों की, उससे भी निकलता है। वरना किसी देश में 20-22 साल के अंदर 20-22 से ऊपर प्रधानमंत्री हो तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है कि कोई एक प्रधानमंत्री टिक कर वहाँ पर काम नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अभी नेपाल में कुछ विरोध भी हो रहे हैं, ख़ासतौर से चाइनीज़ प्रतिनिधिमंडल के। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहाँ पर हालात कैसे निकलते हैं और क्या उसके बाद टर्निंग आता है। हालांकि अप्रैल और मई में चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। चाइना कोशिश कर रहा है कि दोनों गुटों में कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता हो जाए, क्योंकि शायद दुनिया में अब बहुत कम सरकारें बची हैं जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं। तो नेपाल उसमें से एक कम्युनिस्ट सरकार है। लोग क्या डिसीजन लेंगे ग्राउंड पे, अब ये देखेंगे। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या कह सकते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ कहना इस मामले में बहुत ही मुश्किल है। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सबको हमारी ओर से, इस चैनल की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।